शाइस्ता परवीन अब जन्नत में बजाएगी बीन। इधर गुस्से से लाल हुए बुलडोजर बाबा, उधर शाइस्ता परवीन की गर्दन तक पहुंची पुलिस। कौशाम्बी के जंगलों में ड्रोन से हो रही तलाशी, शाइस्ता को जमीन खा गई आसमान। बाबा ने कहा 24 घंटे के अंदर पेश करो। 50,000 के चक्कर में शाइस्ता परवीन के करीबी नहीं बताया पता। रोते हुए बोली शाइस्ता, अल्लाह तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, लेकिन इधर अभी भी अतीक की मास्टरमाइंड पत्नी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही थी, जिसके बाद हर किसी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर शाइस्ता को जमीन खा गई या फिर आसमान। और हैरान करने वाली बात ये थी कि आखिर इतने दिनों से शाइस्ता परवीन कैसे फरार चल रही है, पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया, उसके बाद सारी कहानी पलट गई। अतीक अहमद की मौत के बाद शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस यही सोच रही थी कि वो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आएगी और उसे वो वहीं पर पकड़ लेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो ना तो अपने बेटे असद के जनाजे में पहुंची और ना ही पति अतीक अहमद के, जिसके बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब सूत्रों की माने तो उसे कौशाम्बी में चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुछ महिलाएं संदिग्ध तौर पर बुरके में उधर दिखाई पड़ी थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। अब किसी भी वक्त शाइस्ता परवीन को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा सकती है, या फिर अगर वो भी फायरिंग करने की कोशिश करेगी तो उसके साथ भी वही होगा जो बाकी अपराधियों के साथ होता है। असल में शाइस्ता परवीन एक पुलिस वाले की बेटी है, तो उसको ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। इसीलिए वो कभी बुरके में तो कभी दूसरे ड्रेस में भेष बदल कर घूम रही थी। लेकिन सूत्रों की माने तो उसके एक करीबी ने ही इनाम के पैसे पाने के लिए उसका पता बता दिया। शाइस्ता के कौशाम्बी में छुपे होने की खबर मिलते ही पुलिस ने भी संदीपन घाट थाना के गंगा की तराई में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा वीरान मकानों की तलाशी भी ली गई। इतना ही नहीं, अगर कोई भी आदमी जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता नजर आ रहा था तो पुलिस उससे भी बराबर पूछताछ कर रही थी। लगभग 1 घंटे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन किसी भी जगह में छुपी हो उसे खोजने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। ड्रोन कैमरे से भी बाकायदा खोजबीन कर रही थी। हालांकि पुलिस को ना तो शाइस्ता परवीन मिली और ना ही कोई भी अपराधी पकड़ में आया। लेकिन इसके बाद तो पुलिस का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसने अब तय कर लिया है कि शाइस्ता परवीन को हर हाल में अंजाम तक पहुंचा देना है। पर इसी बीच अतीक अहमद के छोटे बेटे असद और पत्नी शाइस्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें असद अपनी मां शाइस्ता के पास बैठा नजर आ रहा है। बुरके में मौजूद शाइस्ता के हाथ में कुछ पेपर हैं। 12 सेकंड वाला ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरह से लगातार कोई न कोई वीडियो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस पर अब लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब तो शाइस्ता की तलाश में 4 राज्यों में यूपी की पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा और मेरठ, दिल्ली के ओखला, महाराष्ट्र के मुंबई और पश्चिम बंगाल के कुछ ठिकानों पर यूपी पुलिस ने छापा मारा है। यही नहीं, 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर शक है कि उन्होंने शाइस्ता को छिपने में मदद की है। लेकिन खबरों की माने तो शाइस्ता अब देश छोड़कर भागने की फिराक में है। कहा जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते देश छोड़ सकती है। इसलिए अब बॉर्डर पर भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह से वो पुलिस को चकमा देकर फरार ना हो पाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक पति की पत्नी पुलिस से बच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।